जिसका डर था वही हुआ। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के शटडाउन में। तो शटडाउन क्या होता है अमेरिका का, उस सब पे हम चर्चाएं करने वाले हैं। उन्हीं सब पे देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा लॉस। और ट्रंप जो वहां के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अमेरिका में करा दिया है शटडाउन। तो क्या होता है ये शटडाउन, उन सभी पे हम देखेंगे। साथ ही साथ 7.5 लाख जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टी भी हो सकती है। तो क्या होने वाला है और ये इससे पूरी दुनिया में क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, और अमेरिका में तो बहुत जबरदस्त इसकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमेशा चर्चा में रहे। कभी आपने देखा होगा ट्रेड वॉर किया है इन्होंने, अभी आपने देखा होगा कि भारत के ऊपर भी ट्रेड वॉर यानी कि टैरिफ लगा दिया इन्होंने, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया। मतलब जब से ये भारत अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से दुनिया में कुछ ना कुछ कहानी चल रही है। कहीं पे जाते हैं तो कहते हैं कि युद्ध हमने भाई बंद करवा दिया, हमें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। बट अगर अब कहा जाए तो ट्रंप जो है वो अपने घर में ही फंसते नजर आ रहे हैं। और अगर अमेरिका में शटडाउन हो गया तो फिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना जबरदस्त नुकसान होने वाला है और इससे दुनिया में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, उन सभी पर हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो आइए, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो चलिए भाई शुरू करते हैं कि अमेरिका में 7.5 लाख कर्मचारियों की छुट्टी होने वाली है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे तगड़ा झटका लगने वाला है और ट्रंप फिर से एक बार चर्चा में है। इन्हें चाहिए का नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार, पर अब इन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए देना पड़ेगा भाई साहब शांति का नोबेल पुरस्कार। तो चलिए भैया आ जाइएगा, क्या क्या यहां पर होने वाली है, क्यों होगा ये शटडाउन, क्या होता है ये शटडाउन। तो जैसे अपनी भारत में जैसे पार्लियामेंट होती है उसी प्रकार से कांग्रेस में अगर कहा जाए, उसी प्रकार से अगर कहा जाए अमेरिका में कांग्रेस होती है। मतलब हम अपने देश में संसद बोलते हैं, वहां पे संसद को कांग्रेस बोलते हैं। संसद के हमारे देश में राज्यसभा लोकसभा होती है, वहां पर भी इसी प्रकार से क्या होता है, दो सदन होते हैं। और जैसे हम कहें कि हमारे देश में भी बजट आता है, आर्टिकल नंबर 112 के तहत आपने देखा होगा बजट आता है हमारे देश में। और जब बजट आता है तो उसे पास कराना होता है। अगर सरकार उसे पास नहीं करा पाती है तो माना जाता है सरकार के पास बहुमत नहीं है और सरकार को फिर कहानी गड़बड़ करती जाती है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या ऐसा हुआ है, तो जैसे हम कहें हमारे देश का सबसे बड़ा सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है, उसी प्रकार से आपको बता देते हैं अमेरिका का सबसे बड़ा सदन होता है सीनेट। यहां पर जब जो बजट लाया जाता है हर साल, उस बजट में जितने मेंबर होते हैं लगभग 100 मेंबर है, तो 100 में से 60% वोट जो है उस बजट पर आना ही चाहिए, कंपलसरी है। अगर 60 वोट उस पर नहीं पड़ते हैं तो वो बजट क्या हो जाता है बेटा, पास नहीं हो पाता है। और जहां जहां पर ये फंडिंग देनी होती है वहां पे लोगों पे पास फंडिंग पहुंच ही नहीं पाएगी, डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। राज्यों के जितने भी कर्मचारी हैं या अमेरिका के जितने कर्मचारी हैं उनको हम पैसा दे ही नहीं पाएंगे। तो अमेरिका में शुरू कर दिया जाता है शटडाउन। और शटडाउन में क्या होता है कि जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, छुट्टी पे भेज देते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप संसद से पास नहीं करा पाए फंडिंग बिल, अनिश्चितता के नए दौर का सामना कर रहा है अमेरिका। और लगभग 7.5 लाख संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने की वही यहां पर देखिएगा, वही यहां पर अंदाजा लगाया जा रहा है। विगत मतलब इससे पहले भी शटडाउन हुआ है, क्या पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं भैया, इससे पहले भी शटडाउन बहुत बार अमेरिका में हो चुके हैं। और इससे पहले 6 साल पहले आपको याद रखना है, अमेरिका में आपको याद रखना अमेरिकी सरकार जो है आधिकारिक तौर पर ठप हो गई थी। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अमेरिकी कांग्रेस में, अमेरिकी कांग्रेस का मतलब जो अमेरिका की संसद है, ठीक है, उसमें रिपब्लिक और जो आपकी डेमोक्रेटिक्स अस्थाई जो फंडिंग बिल है पर सहमति बनाने में विफल हो जाते हैं। मतलब देखिएगा जैसे हमारे देश में क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, जैसे हम कहें बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी भी है या आरजेडी है, बहुत सारी पार्टियां होती है। पर अमेरिका में हमेशा क्या होती है, दो ही पार्टियां होती हैं और दोनों पार्टियों में सहमति होनी चाहिए और इस बिल को वहां पे पास कराना पड़ेगा। अगर ये बिल पास नहीं करा पाते फंडिंग वाला तो फिर अमेरिका में शटडाउन की कहानी आती है। इससे देखिएगा क्या असर होगा। 1 अक्टूबर को फंडिंग बिल पर दूसरी बार वोटिंग हुई। बिल के समर्थन में एक बार फिर से 55 वोट और विरोध में 45 वोट मिले हैं। पर इस बिल को पास कराने के लिए मिनिमम कितने वोटों की आवश्यकता होती है? 60 वोटों की। मतलब 5 वोटों से ये बिल पास नहीं हो पाया। और इससे पहले 30 सितंबर को हुई वोटिंग में बिल पास नहीं हो पाया था, जिसके बाद अमेरिका में शटडाउन लागू हो गया है। वो दोबारा देर रात पहले आपको बता देते हैं यहां पर वोट डाले गए और वो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जितनी भी मांगे हैं वो शामिल करना चाहते हैं। मतलब देखिएगा यहां पे शटडाउन को मतलब सारी चीजें व्यवस्थित खत्म नहीं की जाती हैं, जैसे सेना से संबंधित या स्वास्थ्य वगैरह जितनी होती है, हेल्थ वगैरह होती है, ये सेवाएं चल रही रहती हैं। पर जैसे हम कहें कि पार्क का डेवलपमेंट करना,
है, पार्क की देखभाल करना है, ये सारी सेवाएं क्या कर दी जाती हैं, धीमे धीमे बंद कर दी जाती हैं। इसके बाद देखिएगा सीनेट को अगले 2 दिन के लिए क्या कर दिया गया बेटा, यहाँ पर भंग कर दिया गया है। 100 सदस्यों वाली सीनेट में 53 जो है वो रिपब्लिकन यानी कि अगर कहा जाए वोट हैं, और 47 जो वोट थे वो डेमोक्रेटेड थे, और 2 निर्दलीय सदस्य हैं। दोनों निर्दलीयों ने विल के समर्थन में वोटिंग की है, फिर भी ये 55 वोट ही पहुंच पाए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को विपक्षी डेमोक्रेटेड सांसदों का समर्थन जरूरी था, लेकिन यहां पर उन्होंने भाई विल के खिलाफ वोट किया है। देखिएगा ये अभी मिल रहा है पूरा का पूरा, ये भाई 47 थे, ठीक है, यहाँ पे 53 पर 2 निर्दलीयों ने यहाँ पे समर्थन कर दिया, तो यहाँ पर 45 हो गया, यहाँ पर 55 हो गया, यहाँ पर 45 हो गया। पर वोट भाई पास कराने के लिए कितना मिनिमम चाहिए, तो पास कराने के लिए मिनिमम तो 60 वोट चाहिए, पर वो वोट मिल ही नहीं पाए। अब नहीं मिल पाए तो इससे क्या क्या बंद होने वाला है, तो पूरे के पूरे जो कृषि विभाग होते हैं वो बंद हो जाएंगे, श्रम यानी कि आपके लेबर डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, पशु जो आपका चिकित्सा विभाग है याद रखिएगा, या ये आपकी सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल कोर्ट है, अमेरिकी गार्डन है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान जैसी कई संस्थान जो हैं वो ऑफिस बंद हो जाएंगे। और जब इतने सारे ऑफिस बंद होंगे तो लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे आपको बता देते हैं कि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है यूनियन का अनुमान है कि पूर्ण शटडाउन का मतलब होगा कि लगभग 18 लाख कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। यहां पे देखिएगा जैसे हमारे देश में क्या होता है, वित्तीय आपातकाल 300 आर्टिकल नंबर 360 लगाया जाता है, पर भविष्य में आज तक हमारे देश में आर्टिकल नंबर 360 का प्रयोग नहीं किया गया। अगर कभी किया गया तो यही कंडीशन हो जाती है, मतलब शटडाउन हो जाता है, पूरी तरीके से कर्मचारियों को वेतन नहीं दी जाती है। उसी प्रकार से ये अमेरिका में भी होने जा रहा है। इसके बाद देखिएगा लगभग आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ पे जितने भी गैर सहायक कर्मचारी हैं उनको छुट्टी पे भेज दिया गया जाएगा। और देखिएगा सैन्य कर्मचारी और अनावश्यक माने जाने वाले कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करना जारी रखना पड़ेगा। देखो भैया सैलरी नहीं मिलेगी फिर भी काम करना पड़ेगा, और ये शटडाउन की सबसे बड़ी समस्या है अमेरिका में। और देखिएगा यहाँ पे अमेरिका में सरकार को हर साल अपना बजट पास कराना होता है। अगर संसद बजट पर सहमति नहीं होती है तो फंडिंग बिल पास नहीं होता है, तो सरकार को मिलने वाला पैसा रुक जाता है। जैसे हमारे देश में भी होता है, बजट पास नहीं हुआ तो सरकार को क्या नहीं मिलेगा बेटा, पैसा नहीं मिलेगा। सारी की सारी सेवाएं हैं, और उसको याद रखिएगा यहाँ पे इस वजह से कुछ सरकारी विभाग और सेवाओं को पैसे नहीं मिलते हैं, गैर सरकारी सेवाओं को बंद कर दिया जाता है, जिसे हम सरकारी शटडाउन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, सरकारी शटडाउन के नाम से जानते हैं। ट्रंप ने इस शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को ही जिम्मेदार ठहराया है, जो यहाँ पे आपको याद रखना है पार्टी है उसको जिम्मेदार ठहराया है। वे पहले ही सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दे चुके हैं। ठीक है, अमेरिका में 2019 के बाद सरकारी शटडाउन लगा है, ध्यान रखिएगा ये शटडाउन लग चुका है। इससे पहले ट्रंप के कार्यकाल में 35 दिनों का भी शटडाउन लग चुका है। ट्रंप के लिए ये नई बात नहीं है, पहले भी ये शटडाउन झेल चुके हैं। इसके बाद देखिएगा पूरे के पूरे किस तरह से यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा जो नौकरियां हैं उसमें कटौती की जाएगी। अगर ये कहानी है तो ये छोटा शटडाउन होने की उम्मीद है, ज़्यादा बड़ा शटडाउन नहीं होगा, क्योंकि इससे अगर बड़ा शटडाउन होता है तो फिर ट्रंप की जो छवि है वो खराब हो जाएगी। देखिएगा अमेरिका में 1995 से शटडाउन कब कब हुए हैं। नवंबर में 1995 में 5 दिन का शटडाउन हुआ था, दिसंबर में फिर यहाँ पर 21 दिन का हुआ है, फिर 2013 में 16 दिन का शटडाउन हुआ है, 2018 में 3 दिन का हुआ, 2018 में फिर 1 दिन का हुआ, 2018 में 35 दिन का भी हुआ। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना, शटडाउन यहाँ पर होते रहते हैं। ठीक, 2018 में 35 दिन का शटडाउन हुआ था। ट्रंप जी कह रहे हैं बताओ भैया हम क्या करें, इसके लिए शटडाउन हो गया, जिम्मेदार तो दूसरी पार्टी है, जैसे आप जानते होंगे। हम क्या करें 70 साल में, 70 साल में उन्होंने क्या किया, यहां पर भी वही होता है, यहां पर भी वही होता है। तो भाई साहब ट्रंप जी कह रहे हैं हमको कोई नहीं। ठीक है, 8 लाख कर्मचारियों को बिना वेतन का काम करना पड़ेगा, 3.1 लाख कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर दे दी जाएगी। छुट्टी नहीं चाहिए, जब भी छुट्टी ले जाओ, जाओ भाई साहब छुट्टी लेके जाओ, एंजॉय करो। ठीक है, याद रखना 2019 की पहली तिमाही की जीडीपी का 0.4% कटौती हुई थी और अमेरिका को $11 बिलियन का नुकसान हुआ था अमेरिका को। नेशनल पार्क 80% स्टाफ छुट्टी पर चला जाएगा, पार्कों में गंदगी जमा हो जाएगी, गंदगी बिल्कुल हो जाती है बेटा, जब कोई रहेगा ही नहीं साफ करने के लिए तो बिल्कुल भाई। ठीक है, कुछ एयरपोर्ट्स पर उड़ानों में देरी हुई है। ठीक है, ये सारी की सारी कंडीशन होने वाली है और शटडाउन की वजह आपको ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा आने वाला है शटडाउन की वजह से। तो अब इस बात को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि अमेरिका में हुआ है शटडाउन, और अमेरिका में हुआ शटडाउन क्या दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और अमेरिका में जो शटडाउन है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए भी आप जरूर बताइएगा। अगर आप विनर से कोई भी कोर्स या कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं तो विनर से कोर्स लेने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और बुक लेने के लिए विनर्स पब्लिकेशन ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन सपोर्ट यहाँ से, ऑफलाइन सपोर्ट आप अपने विनर्स कैंपस में विजिट कर सकते हैं, आप बिष्णुपुरी आई बस स्टॉप के सामने इंदौर में। इसके अलावा कैसे कोर्स खरीदना है ये यहाँ पे बताया गया, और कैसे यहाँ पर पब्लिकेशन से बुक ऑर्डर करनी है ये बताया गया है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि अमेरिका में हुआ शटडाउन। तो इसी प्रकार की जानकारी के साथ जुड़े रहे अपने विनर्स परिवार के साथ। धन्यवाद।